अंदर ताजेब आती सी गर्म आवाज़ हमारी निकलती थी, ऊपर से रोशनदानों से बाहर जाती थी आवाज़। वो तो काम खत्म हो गया, वो छोटी हो गई और एसी चल पड़े। मैं तो कह रहा था जब बारिश हो तो तब चलाओ, मानते नहीं, संगत भी नहीं मानती, गर्मी लगती है। तो एसी से क्या होता है, आप सबकी आवाज़ जो है अंदर से गर्म हवा और उसके अंदर जो आपके विचारधारा है, वाइब्रेशन सारी इकट्ठियाँ होती हैं, सब एक दूसरे के अंदर है। तो ये दो मंत्र जो है ना, ये वर्ल्ड में इसको मान लिया है, साइंसदानों ने मान लिया है, ये अबंडेंस देने वाले हैं, सुख शांति देने वाले हैं, आपके सेल्फ टिश्यू को हेल्दी करने वाले हैं। अंदर से देखो, आपके अंदर बहुत से जीवाणु पल रहे हैं, एक दुनिया पल रही है। जब वायरस फैला तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो मित्र बैक्टीरिया थे वो इतने कमजोर हो गए कि लोगों की बीमारी होनी शुरू, मरने शुरू हो गए। तो खोज से उसने निकाला कि इनके अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया जर्म्स भेजो ताकि वो सारे मिलके दुश्मन का मुकाबला कर सके। तो बेहोश करके सबको इंजेक्ट किया गया मित्र बैक्टीरिया, तगड़े में मुकाबला किया। तो ये जो मंत्र है अबंडेंस वाले मंत्र हैं, इसको मान लिया है दुनिया के साइंसदानों ने, मान लिया। मेरे साथ सारे मिलकर बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सबके स्थान, सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं तरं बन्धने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं तरं बन्धने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं तरं बन्धने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान्, मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ट्रांसलेशन। हे सर्व प्रेरक तथा विकालज्ञ परमेश्वर, हम आपकी उपासना करते हैं। कृपया हमारे जीवनों को दिव्य गुणों से सुगठित कर दीजिए। हमें शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक पुष्टि प्रदान कीजिए। हम मृत्यु के बंधन से इस प्रकार सुगमता से छूट जाए जैसे पका हुआ फल अपने बेल से छूट जाता है। हम अमृत अर्थात मोक्ष से कभी पृथक न रहें। देखिए, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। साइंस में मानना है ये जितने भी प्लेनेट है ये सारे आकाश में घूम रहे हैं। इनके नीचे कोई सपोर्ट के लिए कोई पिलर नहीं है, और इतने प्लेनेट है कि इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आगे से आगे सैटेलाइट जाते हैं, इससे आगे और भी दुनिया, उसके आगे और भी दुनिया, उसके आगे और भी दुनिया। तो हमारा ज्ञान कहता है, वेदों का ज्ञान कहता है कि 7 लोग हैं ऐसे, या ऐसे बड़ी प्लेनेट है, बड़ी धरती है। 7 लोगों का नाम क्या है? ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। भू का मतलब है भूलोक है। उसके बाद भवर का मतलब क्या है? भुआ का मतलब भवर लोक, मतलब नरक लोक। स्वा स्वर्गलोक, महा महल लोक, ओम जना जन लोक, ओम तपा तप लोक, ओम सत्यम सतलोक। देखिए, हम यहाँ हमें बहुत श्रेष्ठ जीवन मिला है। जैसे डार्विन थ्योरी कहती है या साइंस भी कहती है, हम धीरे धीरे जीवन धरती पर आया, आगे से बेहतर बेहतर बनते गए, सोच आती गई, सोच के मुताबिक हमारे अंग विस्तृत होते गए, हमारी सोच जो है विकसित होती गई, और बहुत सदियों बाद हम एक इंसान का रूप मिला। इतनी मुश्किल से हमें इंसान का जीवन मिला है। हम कृत्य ऐसे करें कि हम बिलो डिग्निटी काम करें, मानवता के विरुद्ध काम करें, फिर भी पशु बनना है। और हमें कार्य वो करना चाहिए कि हम आगे से अच्छे और बढ़िया बने। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और साइंस क्या कहती है? मौत नहीं होती। साइंस क्या कहती है? नहीं बताओ। साइंस कहती है कोई भी वस्तु खत्म नहीं होती, अपना रूप बदल देती है। कोई भी जीवन या जीवन के जो भौतिक शरीर है वो खत्म नहीं होते, अपना रूप, ये साइंस कहती है। तो हमारे वेद पुराण तो पहले कहते हैं ये इंसान का एंड यहाँ नहीं है। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ। ये फिजिकल लाइफ है, इसके बगैर भी लाइफ है। और इसको बात को समझने के लिए आप देखिए, हम चलते फिरते इंसानों के अंदर कुछ अंदर से बाहर निकलता है, खत्म, बदबू मारने लगती है, और इसको जल्दी से अंधेरे से पहले निकाल दो, नहीं तो घर में जर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो अंदर मुकद किया है, अंदर की एनर्जी की, ना के शरीर की। तो इसलिए हम यहाँ सिखाते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जाएगा फिर भी मैं जीवित रहूंगा, और मुझे तैयारी करनी चाहिए अगले प्लान में, राइट। तो ये हमारे वेद पुराण कहते हैं ये 7 लोक की सृष्टि है। अगर इंसान बन के फिर पशु बनना तो लानत है, फिर निम्न श्रेणी का प्राणी बनना तो लानत है। क्यों ना मेहनत करके जब बुढ़ापा नजदीक आए थोड़ा सा कमा लिया, खा लिया, आगे के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए साधना है, मेडिटेशन है, वो भी हम सिखाते हैं। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि मैं मौत के साथ नहीं मरूंगा। इसके लिए कोई तौर तरीके हैं वो समझने की जरूरत है, उसको करने की जरूरत है। हम कहते हैं हमें कपड़े, रोटी, मकान, ये घर से इतना लगाव और इतना ही वासना पैदा हो गई है कि हम किसी के बगैर जी नहीं सकते। अकेले आए, अकेले जाना, कितनी देर ये सोचते रहोगे। इस कार्य के लिए कि मेरा जीवन आगे भी रहे, तो ये वन शुड बी सेल्फिश। कोई एज ऐसी आनी चाहिए कि सब छोड़ के मैं अपनी सर्च करूँ, अपने जीवित रहने की,
शारीरिक तौर से नहीं, और वो कार्य जो हम बताते हैं उसको आपको तसल्ली होगी वाकई शरीर के बगैर भी मैं जीवित, मेरी लाइफ इज बियॉन्ड दिस फिजिकल लाइफ, तो वो भी कला सीखो। तो ये तो आप समझा दी, चलो जी आप और कुछ बाकी बात नहीं।